Hello students, good morning. How are you? You see in the previous video structure of nervous system. Who in human beings, nervous system is divided in two parts, CNS and PNS. And these parts also divided in various parts. Today we are going to know about the functional unit which active the nervous system. This functional unit is also called neurons. Neurons are a structural and functional unit which participate in nervous system. For central nervous system, this unit is very important. For central nervous system, this unit is very important. It is neurons is that unit which send the signals to the central nervous system and take order from brain and reaches to the active muscles. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए जिस फंक्शनल यूनिट को हम आज पढ़ने जा रहे हैं उस फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं हम न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स वो सेल्स होती है, इट इज ए सेल. आपकी बॉडी में ये सेल प्रेजेंट होती है और ये वो सेल है जो नर्वस सिस्टम को चलाती है. नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी ऑर्गन्स आपका उसके नर्व सीएनएस के थ्रू वर्क कर रहा है तो वहाँ पर हेल्प करने वाली जो सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगी? न्यूरॉन्स कहलाएंगी. तो आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना. तो न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम थ्रू विच दिस सिस्टम सेंड्स signals from one part to another part of the body. न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की वो इकाई होती है जिसके द्वारा आपकी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल्स को सेंड किया जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. द न्यूरॉन्स रिसीव बोथ external and internal stimuli and send to the brain and take the order, or this order sent to the muscles and organs. तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो किस तरह से होती है? ये न्यूरॉन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और आपकी बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है वो न्यूरॉन होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे जिराफ के अंदर तो ये 1 मीटर तक लेंथ की हो सकती है, इतनी बड़ी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है ना. तो आज हम न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर और उसका डायग्राम, स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसकी एक्टिविटी को भी देखेंगे कि न्यूरॉन्स आखिरकार क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं. तो नाउ वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन की मैं डेफिनेशन दे रहा हूं. पहले न्यूरॉन्स को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है तो नोट करेंगे. न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल न्यूरॉन्स इज द structural and functional
units of the nervous system। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, थ्रू विच, जिसके द्वारा दिस सिस्टम सेंड सिग्नल्स फ्रॉम, थ्रू विच this system send the signals, through which this system send the signals from one part of the body to another, signals to one part of the body to another, बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल्स भेजने का काम नर्वस सिस्टम किसके द्वारा करता है? न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है ना। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी की एवरी सेल्स को टच किए रहते हैं और दूसरी साइड में टच किए रहते हैं किसको? सीएनएस को। न्यूरॉन्स रिसीव्ड both external and इंटरनल, आपकी बॉडी के बाहर से और भीतर से दोनों प्रकार के जो स्टिमुलाई होते हैं उनको ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, और उनको रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के थ्रू ये कहाँ करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं और वहां से कहाँ पहुंच जाते हैं? ये सीएनएस में। तो आगे लिखेंगे हम, थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल impulse, through electrochemical impulse these stimuli moves from, ये जो स्टिमुलाई होते हैं ये मूव होते हैं कहाँ से? मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वन न्यूरॉन तो अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हुए, मूव हुए, और मूव होने के बाद फिर कहां पहुंचेंगे? एंड रीच द सीएनएस। कहां पहुंचेंगे? एंड रीच द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है आपके बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलाइज को रिएक्शन करने के लिए एक्टिव भी करते हैं और वहां से ये ऑर्डर्स को भी फॉलो करवाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखो न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जिसके द्वारा, थ्रू विच, जिसके द्वारा दिस सिस्टम सेंड द सिग्नल्स, ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये सिग्नल्स को सेंड करता है टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन टू की नहीं, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, या फ्रॉम वर्ड लिखेंगे, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में इन सिग्नल्स को भेजने का काम करता है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके शरीर के बाहर से और भीतर से दोनों प्रकार के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद इनको इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के जरिए एक न्यूरॉन से
दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं और एट लास्ट ये जो इम्पल्स होते हैं ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे? CNS में। कहाँ पर पहुंच जाएंगे? CNS के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी होती है न्यूरॉन्स, या इसको बोल सकते हैं हम नर्व सेल। न्यूरॉन को क्या बोल सकते हैं हम? इसका अदर नेम भी लोग लिख सकते हो आप, क्या? नर्व सेल। अब इस प्रकार की जो नर्व सेल होती हैं वो बहुत मच अमाउंट में प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में, और टोटली जो नर्व सेल होती है वो सारी की सारी नर्व सेल इस तरह से, ये एक नर्व सेल है, ये दूसरी नर्व सेल है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती है, ठीक है ना। जहां पर ये अटैच होती है वहां पर एक छोटा सा गैप होता है, छोटा सा क्या होता है? गैप होता है, ठीक है ना। अब इस गैप में कुछ केमिकल हार्मोन्स फिल होते हैं। अब यहाँ से इम्पल्स आएगा इस न्यूरॉन्स के जरिए और इस गैप से निकलेगा, गैप से निकलकर इस वाले न्यूरॉन्स हो जाएगा, फिर अगला वाला जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ते हुए ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं? CNS तक, ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उन सब की जो इंफॉर्मेशन होती है वो करंटली किसको मिलती है? ब्रेन को मिलती है। कहीं भी कोई दर्द होता है, किसी प्रकार का कोई पेन होता है, या किसी प्रकार की आपकी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है, वो सब का सब आपके ब्रेन को तुरंत उसकी सूचना मिलती है और आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई चेंजेस हमारी बॉडी में हुआ है। तो ये सब काम करने का जो रेस्पॉन्स है वो किसका है? नर्व सेल का या न्यूरॉन्स का। अब न्यूरॉन्स जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसकी स्ट्रक्चर में न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं ये हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो न्यूरॉन्स जो होता है उसके स्ट्रक्चर में मेनली उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एवरी न्यूरॉन्स मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो प्रत्येक न्यूरॉन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सेल बॉडी। इसका डायग्राम अभी हम ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि सेल बॉडी क्या होती है, ठीक है ना। सेल बॉडी जो होती है, इस सेल बॉडी को एक अदर नेम के द्वारा भी जानते हैं। इसको दूसरा नाम भी इसका होता है, और दूसरा नाम क्या होता है? दिस पार्ट also called as साइटोन। इस पार्ट को हम किस नाम से भी जानते हैं? साइटोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? न्यूरॉन्स के सेल बॉडी पार्ट्स को साइटोन के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेल बॉडी होती है, द सेल बॉडी कंटेन a nucleus and typical cell organs। अब देखो, अगर सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होगा, और सेल में अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के साथ उसके सेल ऑर्गेनिज्म भी होंगे। अब इसके अंदर कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निस्सल ग्रेन्यूल्स। सेल बॉडी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? निस्सल ग्रेन्यूल्स। तो आगे लिखेंगे सेल और ऑर्गन्स लिख दो या ऑरिजिनेल्स लिख दो। ऑरिजिनेल्स, सेल ऑरिजिनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? विद इन द साइटोप्लाज्म कैरेक्टरिस्टिक, विद इन द साइटोप्लाज्म, इसके अंदर मैंने बोला था ना साइटोप्लाज्म भी होता है। विद इन द साइटोप्लाज्म कैरेक्टरिस्टिक हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली
हाईली स्टेन्ड निस्सल, हाईली स्टेन्ड निस्सल ग्रेन्यूल्स, हाईली स्टेन्ड निस्सल ग्रेन्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। निस्सल की स्पेलिंग NISSL निस्सल्स, ग्रेन्यूल्स आर फाउंड। कई बार ये पूछा जाता है निस्सल ग्रेन्यूल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। निस्सल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द सेल बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। निस्सल ग्रेन्यूल्स कहां पर प्रेजेंट है। निस्सल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द सेल बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स या नर्व सेल, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये नर्व सेल का सेल बॉडी पार्ट होता है, इसका दूसरा नाम साइटोन भी है। और इस सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और कुछ टिपिकल सेल ऑरिजिनेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर हाईली स्टेन्ड निस्सल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इसका सेल बॉडी पार्ट। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या लिखेंगे हम, दूसरे पार्ट को लिखेंगे हम डेंड्रॉन। क्या नोट करेंगे, डेंड्रॉन। दूसरा पार्ट इसका क्या है, डेंड्रॉन। अब देखो डेंड्रॉन जो होते हैं वो स्मॉल फाइन फिलामेंट्स होते हैं और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेज ऑफ द सेल बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो नोट करेंगे दे आर स्मॉल फाइन फिलामेंट, they are small fine filaments which are found as branches of the cell body, as branches of the सेल बॉडी। सेल बॉडी जो होती है ना, इस सेल बॉडी से छोटे छोटे से फिलामेंट निकलते हैं और ब्रांचेज के रूप में निकलते हैं। छोटे छोटे से जो ब्रांचेज के रूप में फिलामेंट्स निकलते हैं उनको हम डेंड्रॉन बोलते हैं। और ये जो डेंड्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलाई को सेल बॉडी की तरफ सेंड करने का काम करते हैं। डेंड्रॉन का काम क्या हो गया, द डेंड्रॉन सेंड स्टिमुलाई, द डेंड्रॉन सेंड स्टिमुलाई टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ ये क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ ये डेंड्रॉन जो होते हैं वो स्टिमुलाई को सेंड कर देते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसको न्यूरॉन्स को आप आराम से देख सकते हो। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, जिसके द्वारा ये दिस सिस्टम सेंड द सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इसके द्वारा ये सिग्नल भेजता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ। न्यूरॉन्स रिसीव्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के बाहर से और बॉडी के अंदर से भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स
इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के जरिए ये जो स्टिमुलाई होते हैं इनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अंत में ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं स्टिमुलाई? ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि सीएनएस के अंदर पहुंच जाते हैं। और आगे देखते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं, एवरी न्यूरॉन्स मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। प्रत्येक जो न्यूरॉन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें उसका पहला पार्ट होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी का एक अदर नेम भी है जिसको क्या बोलते हैं हम? साइटोन भी बोलते हैं। और ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर एक न्यूक्लियस और कुछ टिपिकल सेल ऑरिजिनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी का, इसके अंदर हाईली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम निस्सल ग्रेन्यूल्स। हाईली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स को क्या बोल रहे हैं हम? निस्सल ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं। और इसका सेकंड पार्ट क्या है? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन जो होते हैं ये स्मॉल फाइन फिलामेंट्स होते हैं। आपकी जो सेल बॉडी होगी उस सेल बॉडी से छोटे छोटे से तंतु बाहर निकलेंगे और तंतु जो बाहर निकलते हैं वो ब्रांचेज के रूप में होते हैं और उनको ही हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं। और डेंड्रॉन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करना और सेल बॉडी को पहुंचा देना, ये डेंड्रॉन का काम होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो इसका थर्ड पार्ट क्या होता है? इसका थर्ड पार्ट भी नोट करते हैं और इसका डायग्राम भी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को मैं ड्रॉ करता हूं, तो आप लोग देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे इसको। आगे इसको ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम आगे इसको। नोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे नोड बना देंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ। अब देखो इसका न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म।
जिसमें सेल ऑरिजिनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी में मैं कुछ हाईली स्टेन्स ग्रेन्यूल्स बना रहा हूं। ये हाईली स्टेन ग्रेन्यूल्स हो गए, और ये हाईली स्टेन ग्रेन्यूल्स को हमने क्या रखा था अभी, निस्सल ग्रेन्यूल्स। इसके सेल के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ये आपकी नर्व सेल फॉर्म हो गई। अब इस नर्व सेल को नोमेनक्लेचर करते हैं नर्व सेल का। देखो ये दोनों पार्ट ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस से आपको लगती है ये ब्रांचेज होती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, डेंड्रॉन। इनको क्या बोलेंगे हम, डेंड्रॉन। और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी या साइटो सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ ये कौन से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, निस्सल ग्रेन्यूल्स। इनको क्या बोला हमने, निस्सल ग्रेन्यूल्स। तो ये मैंने सेल बॉडी की बात कर दी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस शो कर दिया, साइटोप्लाज्म शो कर दिया, निस्सल ग्रेन्यूल्स शो कर दिए। अब इस सेल बॉडी को दूसरा नेम जो दिया गया था वो क्या था, साइटोन था। क्या था, साइटोन था। अब इसके सेल बॉडी के पीछे ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एक्सॉन। लॉन्ग स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। ये वाला है, यहां से लेके लास्ट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है लास्ट में, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक्सॉन। और एक्सॉन के अंदर ऊपर ये माइलिन कवर चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है, माइलिन कवर चढ़ा हुआ है। माइलिन एक लेयर होती है, या माइलिन लेयर कह दो, माइलिन लेयर, कवर नहीं कह सकते तो माइलिन लेयर भी बोल सकते हैं उनको। और इन माइलिन लेयर के अंदर जो ये सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं स्वान सेल्स। ठीक है ना, ये जो सेल्स होती हैं इनको स्वान सेल्स बोल सकते हैं। और ये एक्सॉन जो है लास्ट में आगे 2 पार्ट में क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया है। 2 पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। और डिवाइड होकर पीछे भी यहाँ पर कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई हैं, जिनमें नोब्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये नर्व का एंडिंग पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। ठीक है ना। और ये जो पार्ट होगा इसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। क्या नाम देंगे इसको, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल, ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन कह सकते हो या नर्व सेल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। मैं नोट कर रहा हूं यहां पर नर्व सेल, ये भी नाम इसका हम लिख सकते हैं। तो ये इसका लेवल्ड डायग्राम हो गया। और अब हम देखते हैं
इसके कौन कौन से पार्ट आपने देख लिए थे? आपने देख लिया था सेल बॉडी और दूसरा क्या देख लिया था? डेंड्रॉन। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया और उसका नेम क्या है? एक्सॉन। थर्ड पार्ट क्या है? एक्सॉन। तो अब हम एक्सॉन के बारे में यहां पर नोट करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं यहां इस तरह से बॉक्स में बंद कर रहा हूं। तो एक्सॉन के बारे में लिखते हैं, इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, एक लंबा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल projection it is a long cylindrical projection that starts from the cell body, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेल बॉडी से। that starts from the cell body, that start from the cell body and form thread like branches and form thread like branches। देखो ये सेल बॉडी से यहां से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में ये थ्रेड लाइक ब्रांचेज में ये एंड हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन क्या करता है? ये एक्सॉन जो होता है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के लिए रास्ता प्रदान करता है। अगर डेंड्रॉन ने यहाँ से इंपल्स को एक्सेप्ट किया है तो वो सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी के बाद वो एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन्स में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो एक्सॉन का काम क्या हो गया? द एक्सॉन्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इंपल्स, the axon conducts the electric impulse। एक्सॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स, अवे from the neurons, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इंपल्स को कंडक्ट करके ये दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम करेगा। अब इस इंपल्स की इसका एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट है जो थ्रेड लाइक ब्रांचेज बना रहा है, ठीक है ना। ये जो ब्रांचेज है इनमें लास्ट में देखेंगे आप एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये वाली जो स्ट्रक्चर बन रही है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये खोली हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हम नोट करेंगे एवरी ब्रांच ऑफ द एक्सॉन फॉर्म ए, एवरी ब्रांच ऑफ एक्सॉन form a bulb like structure, every branch of axon form a bulb like structure called synaptic node। इसको क्या बोलेंगे? called synaptic node। और ये वाला जो नर्व एंडिंग का पार्ट है ये वाला, देखो ये वाला, इसको आप बोल सकते हैं सिनेप्टिक वेसिकल लिखा है वैसे मैंने यहाँ, तो इसको आप सिनेप्टिक नोब भी लिख सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं? सिनेप्टिक नोब। ये गांठ सी होती है, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और ये जो सिनेप्टिक नोब होती है आपकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपरी हिस्से में होती है, क्योंकि ये नोब ही इंपल्स को क्या लेती है? इधर भी है देखो नोब, ये भी सिनेप्टिक नोब है। और ये जो सिनेप्टिक नोब है ये आपके स्किन के
एक्सटर्नल पार्ट में, और यहाँ से आप कोई भी चीज़ हल्का सा यहाँ पर प्रेस करते हो, तुरंत सिनेप्टिक नोब उसके सेंस को रिसीव कर दिया, और रिसीव करने के बाद तुरंत CNS को भेज दिया, और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर आपके स्किन में कुछ चेंजेज हुआ है। ठीक है ना। तो ये सिनेप्टिक नोब्स होती हैं। अब ये सिनेप्टिक नोब्स जो होती हैं, इन सिनेप्टिक नोब्स के जरिए ही, ये जो सिनेप्टिक नोब्स होती हैं, इन सिनेप्टिक नोब्स के जरिए ही ये जो न्यूरॉन है ये नेक्स्ट यानी कि अगले वाले न्यूरॉन्स के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। अगले वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा, तो मैंने अभी आपको बोला था कि दोनों न्यूरॉन्स के बिटवीन, यानी कि ये इसकी नोब हो गई और यहां से दूसरे न्यूरॉन की नोब स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां पर ये क्या रह गया, गैप रह गया। ये क्या बन गया, यहां पर गैप बन गया। ठीक है ना। अब इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्सिस। द गैप विच प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स सिनेप्टिक नोब इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम, सिनेप्सिस। और ये सिनेप्सिस जोन जो होता है, इसमें कुछ केमिकल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना। तो हम इसी में उसको ऐड कर रहे हैं। नीचे से मैं पैराग्राफ चेंज करके यहां पर नोट करूंगा। सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर यानी कि कुछ खाली स्थान होता है। यहाँ पर ये सिनेप्टिक नोब होती है, इसके अंदर कुछ खाली स्थान होता है, और खाली स्थान होता है उनमें कुछ केमिकल मटेरियल भरा होता है, और केमिकल मटेरियल जो भरा हुआ है उसी को क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं। तो एक लाइन और लिख देता हूं, एवरी सिनेप्टिक नोब contains क्या, सिनेप्टिक वेसल्स, सिनेप्टिक वेसल्स which contains chemical, जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, which contains केमिकल, और इस केमिकल को क्या बोलते हैं, कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है सिनेप्टिक नोब के अंदर, जो सिनेप्टिक वेसल्स होती हैं उनके अंदर, सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर क्या भरा होता है, सिनेप्टिक वेसल के अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। VESICLE वेसल्स। ठीक है ना। अब ये एक्सॉन के बारे में हो गया, यानी कि आपने नोट कर लिए न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स। ये थर्ड पार्ट जो है, इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट स्टार्ट फ्रॉम द सेल बॉडी एंड फॉर्म ए थ्रेड लाइक ब्रांचेज। देखो, ये सिलेंड्रिकली प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेल बॉडी से, और लास्ट में क्या फॉर्म कर रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांचेज है, बट गई है, ये और भी ब्रांचेज हो सकती हैं। यहाँ पर आपको 2 ही ब्रांच दिख रही है, ये 4th, 5th, 6th और ब्रांचेज फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है ना। द एक्सॉन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स से क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है, और कंडक्ट करके जो अगले वाला जो न्यूरॉन्स होता है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एवरी ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की जो प्रत्येक ब्रांच होती है, ये वाली ब्रांच, एवरी ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन फॉर्म ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनी है, आपको बताया था मैंने, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला है हमने, सिनेप्टिक नोब बोला है। क्या बोला है इसको, सिनेप्टिक नोब। और इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो सिनेप्टिक वेसल्स होती हैं,
ये खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान में केमिकल भरा होता है जिसको हमने क्या बोला है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गए, न्यूरॉन्स हो गए। ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और इसके एवरी पार्ट्स को हमें नोट करना है। ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दोनों जो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, दो जो नर्व सेल होती हैं, दो नर्व सेल के बिटवीन मैंने अभी आपको बोला था एक छोटा सा गैप होता है। नर्व सेल के बिटवीन क्या होता है, एक गैप होता है और वो जो गैप होता है उस गैप का नेम ही मैंने आपको बोला था, क्या बोलते हैं उस गैप को, उस गैप को बोलते हैं हम सिनेप्सिस। तो उस सिनेप्सिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में सिनेप्स क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूरल स्टिमुलाई के ट्रांसमिशन में। और एक पॉइंट ऑफ डेंड्रॉइड्स, देखो द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन विद द एक्सॉन ऑफ द अदर। अभी बोला था ना मैंने, द पॉइंट ऑफ, या नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सिनेप्स, क्या डाल दी हेडिंग, सिनेप्स। सिनेप्स किसको बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ, द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है उनके पॉइंट का जो जॉइनिंग वाला प्लेस है ऑफ वन न्यूरॉन, ऑफ वन न्यूरॉन विद द एक्सॉन ऑफ अदर, विद द एक्सॉन ऑफ अदर। देखो, द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन हो गया और इसका न्यूरॉन का जो पॉइंट है डेंड्राइट्स का ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है ये अगले वाला जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन के लास्ट पॉइंट इसके साथ अटैच होगा, तो उसका लास्ट पॉइंट यहां पर आएगा, ये होगा, ये वाला पॉइंट यहां पर अटैच होगा। अब इंपल्स अगर इस जगह आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स यहां पर आया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, तो ये सिनेप्टिक नोब में आ गया और सिनेप्टिक नोब में यहां पर से ये अब ट्रांसफर होना है कहां पर, इस वाले में। तो यहां पर जो बिटवीन में छोटा सा गैप है, ये जॉइनिंग वाला जो प्लेस है, इस जॉइनिंग वाले प्लेस को, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। is called with axon of other is called synapse। अब जो ये सिनेप्स होता है, इस सिनेप्स के अंदर क्या भरा होता है, तो देखो ये सिनेप्टिक नोब हो गई, इस सिनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। अब ये इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है वेसिकल के अंदर, इसमें से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब जब रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद जैसे यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो कहाँ जाएगा, इस गैप के बिटवीन, इस गैप के अंदर आ जाएगा, रिलीज होगा। ठीक है ना। तो इस गैप में क्या प्रेजेंट हो सकता है बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर एट दिस पॉइंट, तो आगे लिख सकते हैं हम, एट दिस point neurotransmitters are found, neurotransmitters are found। ठीक है ना।
इस पॉइंट के जगह पर क्या पाया जाएगा, दोनों के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाएगा। अब मैं यहाँ पे कई बार पूछा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर नोट लगा के लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। एग्जाम्पल इसके लिखेंगे हम एड्रेनलिन एंड डोपामाइन। दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एड्रेनलिन एंड डोपामाइन, ठीक है। तो ये आपकी नर्व सेल होगी बेटा। अब नर्वस सिस्टम में आपको नर्व सेल को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है और नर्वस सिस्टम को भी एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो नर्वस सिस्टम को आप रे डायग्राम के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया था, कितने पार्ट में डिवाइड किया। अब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम था उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसके दोनों जो पार्ट थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि इस नर्वस सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, नर्व सेल या न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये न्यूरॉन्स कैसे हेल्प करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ की है और इसकी स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए और जो भी इससे रिलेटेड नॉलेज आपको देनी थी वो आपने यहाँ पर नोट कर लिया। तो नर्वस सिस्टम का ये जो पोर्शन होता है ये यहाँ पर एंड होता है और इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।